नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में सेलिंग साइड में एक ट्रेड मैंने लिया भाई, जो अपना कल का एनालिसिस था एग्जैक्टली उसी एनालिसिस के बेस पे सेम वैसा ही मैंने ट्रेड लिया। एग्जैक्टली मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या प्राइस एक्शन बना, वो चीज अभी चार्ट पे हम डिस्कस भी करेंगे भाई। अब उसके बाद में एक दो आपसे आपका जो डाउट क्वेश्चंस है भाई, एक दो बड़े जनरल से क्वेश्चन मेरे सामने आए हुए हैं, तो उससे शायद मोस्टली ट्रेडर्स को ही बेनिफिट होगा, को हेल्प भी मिलेगी भाई। तो मैं आप वो क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा अभी, और उसके बाद तो अपना जनरली जो अपना नेक्स्ट डे का जो एनालिसिस होता है वो भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। उससे पहले देखो, एक चीज मैं डिस्कस करता हूं कि भाई आज मॉर्निंग में बहुत ही प्राउड वाली जो न्यूज थी भाई, वो हम सब देशवासियों को मिली थी कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे 9 स्पोर्ट्स पे, मतलब बड़े सिलेक्टेड स्पोर्ट्स पे एयर स्ट्राइक की है, मिसाइल अटैक किया है। सो बड़ा मतलब बेसब्री से इंतजार था भाई, पूरे देश को ही बड़े बेसब्री से इंतजार था कि जो पहलगाम अटैक हुआ था भाई, उसका बदला कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। तो ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने भाई अपने तरीके से अपने टाइम पे बड़ा सॉलिड जवाब एक पाकिस्तान को जो दिया है भाई, तो बड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात थी। बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह थी कि भाई मार्केट इसको कैसे कैसे लेगी, कैसे रिएक्ट करेगी मार्केट। देखो जनरली क्या होता है भाई, कहीं भी कोई वॉर होती है या कहीं भी कोई टेंशन होती है तो मार्केट थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करती है भाई। और उसका रीजन भी बड़ा सिंपल है कि भाई मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच कोई भी टेंशन होती है, कहीं भी किसी एरिया में टेंशन होती है, तो कई चीजें अफेक्ट हो जाती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट से जुड़ी होती है भाई। तो बट हुआ क्या, अपनी मार्केट गैप डाउन हुई। अब एक बार चार्ट पे चलो आप, ये बड़ी मतलब गजब की स्ट्रेंथ मार्केट ने शो की आज। ये देखो मार्केट गैप डाउन हुई भाई, और गैप डाउन होके मार्केट ने क्या जबरदस्त आज क्लोजिंग दी है भाई, एकदम बड़ी सॉलिड ग्रीन कैंडल भाई, जबरदस्त क्लोजिंग दी है। इसका मतलब मार्केट ने ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं, मार्केट मान के नहीं चल रहा कि कोई बहुत बड़ा वॉर होगा या अभी कोई बहुत बड़ी टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ अभी मार्केट ने शो नहीं किया भाई। तो ये बड़ी मतलब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई ये। बट मैं आपको एक चीज फिर बार बार बोलता हूं भाई, ये तो होगी फंडामेंटल बातें सारी, ठीक है कि मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, न्यूज थी, ये थी, वो थी। बट एज ए ट्रेडर मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई कि आप कभी भी किसी न्यूज पे मत जाओ भाई, किसी भी न्यूज की वजह से आप ट्रेड मत करो भाई। अब क्यों नहीं करो, मैं आपको चीज बताता हूं। देखो मैं आपको कल भी अपना एनालिसिस यही था सिंपल कि भाई मार्केट में एक जो लेवल जो मार्क किया था वो ये 24,220, मैं बार बार आपको बोल रहा था भाई 24,220 कि भाई ये जो लेवल है नीचे, ये अब एक स्पोर्ट बनी हुई है भाई। सिंपल सी बात थी, मैंने क्या कहा था कि भाई अगर यहां से डायरेक्ट मार्केट यहां गैप डाउन हो जाए या भाग के आए, दोनों एक ही बात है। मतलब घोड़े ने डिस्टेंस ऑलरेडी यहां कल से लेके आज तक ये मॉर्निंग में ही कवर कर लिया था, जो कि यहां इसका हाई है वो है 500, 24,500, और यहां 220, तो करीब करीब 300 पॉइंट का मूव तो ये लगाओ अब कल से और आज सुबह 9:15 पे हो चुका है। तो जिन्होंने भी यहां शॉर्ट किए होगा भाई, जो भी शॉर्ट किए बैठे होंगे, नीचे स्पॉट आई, प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यहां से एकदम से आप सेलिंग साइड में या बेरिश साइड में जाने आपका बिल्कुल भी नहीं बनता भाई। तो वेट करो, मैंने क्या बताया भाई, आप वेट करो कि मार्केट एक पुल बैक देगी, पुल बैक पे आपको कोई यहां लोअर हाई, एक हाई लगे नीचे आई हूं, यहां सेलिंग का कोई सेटअप मिले तब बेचना। सिंपल अपना एनालिसिस ये था भाई, ठीक है। अब चलो एक बार देखते हैं भाई मार्केट ने क्या किया आज। देखो अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई बहुत ही कोई मतलब ऐसा कोई जादूगर चीज थी कि 24,220 ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 24,200 भी हो सकता है, वो 235, 40, 30 कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जोन है भाई ये कि 24,200 के अराउंड एक स्पोर्ट बनी हुई थी, और वो सिंपल सी बात है, ये स्पोर्ट है भाई। वो देखो ये स्पोर्ट मार्क हो रखी है 24,200 नीचे, ये भाई, ठीक है। और एक ये इस जोन को मैं मारू तो ये देखो, ये यहाँ पे मतलब मार्केट, यहां से मार्केट ने लिया था, यहां मार्केट आई है, यहां मार्केट रुकी थी, ये इसके आसपास आके मार्केट मतलब रुक रही है भाई। तो ये एक पूरा नीचे स्पोर्ट जोन था, मतलब डिमांड जोन था। अब मार्केट कल से यहां से यूं चल के और ये सीधी मार्केट आज नीचे गिरी है भाई। तो यहां अगर मार्केट इतना भाग के कल से आ चुकी 300 पॉइंट, तो एकदम से अब यहां सुबह ओपन होते ही आप सेलिंग साइड नहीं जा सकते, चाहे कैसी भी न्यूज हो। अब अगर किसी ने न्यूज सोच के और बड़ा गैप डाउन देख के एकदम से सपोज करो कि किसी ने ओपन होते ही सेलिंग साइड के ट्रेड मार दिए होंगे, तो फंस गया होगा भाई। वो साइकोलॉजी नहीं कहती है, तो इसलिए मैं कहता हूं न्यूज पे नहीं जाना भाई। बैड न्यूज थी, अब बात सुनो, न्यूज बैड थी,
बट मार्केट ने रिएक्ट गुड किया भाई, रिएक्ट पॉजिटिव किया है। इसलिए कहता हूं न्यूज बेस्ड चीज नहीं करनी है भाई। अब मैंने कौन सा ट्रेड लिया मैं बताता हूं भाई आपको। देखो मार्केट ने ये हाई लोअर हाई ये मार्केट ने लगा रखे थे भाई। आज मार्केट सीधा अप साइड जाती है, जाने दो भाई। मैंने आपको क्या बताया था, वापस जाने दो मार्केट को, एक हाई लगाने दो, सिंपल। अब आप एक चीज नीचे से ये देखो कि आज का जो लो था मार्केट, यहां से मार्केट ने जो हाई लगाया, कितने पॉइंट्स घोड़ा चल के आया, 227। और निफ्टी की चाल अगर 227 पॉइंट, 227 मतलब 220 230 पॉइंट अगर निफ्टी चल के आ रहा है तो बहुत ज्यादा है भाई। बड़ी अच्छी खासी चाल हो जाती है। निफ्टी तो 125-150 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुकिंग करवा देता है, और यहां वन साइडेड अपसाइड आया भाई। तो सिंपल सी बात क्या है, ये हाई था, अब इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बना भाई। अब कोई ये सोचे कि भाई यहां मार्केट यूं भाग के आई है और यहां आते ही मैं सेलिंग मार दूं, एक रेड कैंडल दिखी यहां सेल करके बैठ जाऊं, वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक बार काफी चल के आ चुका। अब मान लीजिए कि ये लोअर हाइज तो है, सिंपल सी बात है आपकी, ठीक है भाई ये लोअर हाइज है, एक सेकेंड, कि मान लीजिए भाई ये लोअर हाई है, इसके नीचे ही ये एक एंगल्फिंग टाइप कुछ बन रहा है भाई। लेकिन जब घोड़ा 200 पॉइंट 250 पॉइंट चल चुका तो उसको फ्रेश सेटअप चाहिए, एक फ्रेश ही सेलिंग का सेटअप चाहिए अब यहाँ पे। तो वो फ्रेश सेटअप बनने दो, उसके बाद आप सेलिंग साइड में जाओ, वो बेटर है भाई। अदरवाइज क्या हो सकता है कि मार्केट एक ग्रीन और ये एनगल्फिंग दिखाई, थोड़ा सा यूं नीचे आए, और हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके और मार्केट यहीं से वापस चला जाए, और क्या पता इनको वापस रिटेस्ट कर ले भाई, यहां से सेलिंग का सेटअप देता, ये भी हो सकता है। और ये भी बिल्कुल सही था, क्योंकि यहीं थे रेजिस्टेंस लेवल, ये यही बने हुए हैं भाई। तो ये हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए था भाई, आपको सिंपल चीज ये चाहिए थी, जब मार्केट इतना खासा एक बार अपसाइड आ चुका है और अगर ये और अपसाइड नहीं जाना चाहता, तो एक बार मार्केट को नीचे आके वापस पुल बैक का वेट करो, यहां पे सेलिंग का सेटअप बनने दो भाई। यहां सेलिंग सेटअप बने तब आप वापस से ये मान के चलो कि ये हाई लग गया, ये लोअर हाई लग गया, अब सेलिंग का ट्रेड लो। ये होनी चाहिए साइकोलॉजी आपकी, ये प्राइस एक्शन पकड़ना चाहिए आपको। सिंपल एक कैंडल के बेस पे सेलिंग साइड जाने की मत सोचो भाई। इसमें क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी नहीं लगेगी भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसमें। ये दिख तो सबको रही है कि लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे एनगल्फिंग आ गई, काफी चल चुका है, सेलिंग साइड की ठीक है मार्केट, सारी चीजें हैं ये, बट यहां बहुत बड़ी क्वांटिटी कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगा सकते हो। छोटी मोटी लेके आप सोचोगे 20-40 पॉइंट लेके भाग जाऊंगा, ठीक है, बट अब ये होगी एक ट्रेड मैंने लिया है अपनी साइकोलॉजी के साथ, अपने सेटअप के साथ, और लेके मैं बैठा हूं, स्टॉप लॉस डाल दिया और एक टारगेट डाल दिया बस, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा भाई। अब क्या हुआ, ठीक है मार्केट थोड़ी ज्यादा नीचे आई, वापिस मार्केट ने पुल बैक दिया, देखो पुल बैक दिया। अब हुआ क्या, अब मैं एक बार इसको निकाल देता हूं, ये हाई था यहां पे, तो अब मार्केट वापिस आई भाई। यहां पे मार्केट ने फिर से एक इसके कंपैरिजन में एक ये, अब अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न पड़ता है तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जो रेड वाली कैंडल है, ये देखो, ये एक हैमर एट द टॉप है। हैमर एट द बॉटम भी इंपॉर्टेंट होती है, हैमर एट द टॉप भी इंपॉर्टेंट होती है भाई। अगर किसी ने सिंपल कैंडल स्टिक के बेस पे ये सोचे कि भाई हाँ यहाँ हैमर बन गई और एक ग्रीन थी, एक हैमर बन गई, एक ट्वीजर टाइप कैंडल्स बन गई, ये प्रॉपर ट्वीजर नहीं बनी, तो नेक्स्ट जो कैंडल है फिर से एक मतलब छोटी सी रेड कैंडल बन गई भाई, इनसाइड कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये प्रॉपर दोनों रेड और एक ये ग्रीन मिला के ये ट्वीजर टाइप कैंडल बन गई टॉप पे। ये मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूं भाई, अगर किसी को कैच करना है, थोड़ा एग्रेसिवली प्ले करते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट धड़ से नीचे गिर गई भाई। तो यहां अपना ट्रेड नहीं हुआ भाई, मेरा ट्रेड नहीं हुआ था, क्योंकि यहां थोड़ा सा जो मैं और क्लैरिटी चाहता था वो मेरे को नहीं मिली थी भाई। मैं आपको सही बताता हूं, यहां थोड़ी सी, यहां मेरे को अगर इवनिंग स्टार मिल जाता तो मैं यहां पक्का ट्रेड ले लेता भाई, कि एक ग्रीन कैंडल बनती, एक न्यूट्रल सी बनती, फिर एक रेड कैंडल बन जाती, तो मैं यहां ट्रेड ले लेता भाई, बट वो मिली नहीं भाई। अब मैं क्या चाह रहा था कि यहां से भी जब ये चल के गया है घोड़ा 280 के पास से, तो अब यहां से भी आप देखोगे, ये देखो 140 पॉइंट्स के अराउंड यहां से फिर चल के गया है। तो जब मेरा ये मानना था कि अगर 140 पॉइंट ये चल के गया है, तो फिर से यहां एक सेटअप चाहिए भाई, फिर से सेलिंग का। मैं सिर्फ ये नहीं मान सकता कि ये हाई लगा है, इसके लोअर हाई लग गया, यहां एग्रेसिवली फिर ट्रेड कर दूं, तो वो फिर से नहीं मिला। मैं ये चाह रहा था कि यहां आए एक बार, ठीक है नीचे आ गई, एक बार फिर एक छोटा सा पुल बैक दे दे, पुल बैक पे अगर इसने ये दो रेड कैंडल, एक ग्रीन एक रेड इस टाइप से दे दी, तो हाँ यहां ट्रेड ले लूंगा मैं।
मतलब मैं ये चाह रहा हूं इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आने के बाद एक मेरे को लोअर हाई ना मिले भाई। रिट्रेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, उसके बाद ही लोअर हाई मिल जाए, तो इसका मतलब जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो भी बची हुई है। अदरवाइज क्या है, इतना बड़ा जब नीचे मार्केट आ चुकी है तो सेलर्स की एक बार स्ट्रेंथ तो चली गई भाई, एक बार स्ट्रेंथ तो चली गई। अब फर्दर अपसाइड आएगी तो फिर से स्ट्रेंथ के लिए फिर से सेटअप चाहिए भाई। तो इसलिए मैंने यहां ट्रेड नहीं किया भाई। बट जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए मैंने ये सिंपल बात बताई है भाई कि ये इस कैंडल को ये बोलते हैं, प्लस ये और ये स्मॉल छोटी सी कैंडल आई इनसाइड कैंडल बोलते हैं। कई लोग इस इनसाइड कैंडल के बेस पे भी ट्रेड करते हैं, जैसे इनसाइड कैंडल का लो निकलता है तो ट्रेड ले लेते हैं। बट इतना एग्रेसिव होने की आपको जरूरत नहीं है। अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो अपनी साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड मिलते हैं, उसमें इजीली आराम से ट्रेड मिलते हैं, आपको सेफ ट्रेड मिलते हैं भाई, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां भी ट्रेड नहीं हुआ था भाई। फिर मार्केट ने यहां से एक पुल बैक दिया भाई। पुल बैक के बाद अब आप देखोगे यहां पे एक ये हाई लगाया, ये ग्रीन और एक रेड कैंडल बनी भाई। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, ये दो ग्रीन कैंडल बनाई, एक न्यूट्रल कैंडल बनाई भाई, ये इसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलो या न्यूट्रल बोलो, और एक रेड कैंडल बनाई। तो अब ये पैटर्न ये करके ये और ये भाई, अब मेरे को प्रॉपर पैटर्न मिल गया था भाई। यहां मैंने अब ट्रेड लिया भाई अपना, यहां पे कॉल सेल की, ये मेरा सिंपल स्टॉप लॉस था भाई। अब मेरे को बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं था भाई। मेरे को सिंपल एक चीज थी कि अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगी तो ठीक है भाई, स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अपने फेवर में रहेगी तो टारगेट हो जाएगा। माइंड में डर वाली चीज नहीं थी कि तूने गलत ट्रेड लिया है। ट्रेड बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही ट्रेड था, बिल्कुल सही जगह पे ट्रेड मिला था। अब एक कंसर्न ये था कि बड़ा टारगेट या बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट में कोई भी लास्ट जो लो लगा हुआ है वो निकलेगा भाई। अगर ये लो निकलता है तो मार्केट फिर हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक का एक अच्छा खासा टारगेट अपने को दे दे भाई। बट ये लो निकलना जरूरी था। हुआ वही भाई जिसका डर था। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, और जब ये एक हैमर बनी, दो बनी, फिर ये तीसरी भी बनी, फिर क्या हुआ भाई, मैंने सोच लिया अगर इन कैंडल्स का हाई निकलता है भाई, अब 1 2 3 और इस लो पे ही बन रही है स्पॉट पे, यहां अगर इनका हाई निकलता है तो भाई मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। हुआ भी वही भाई, जैसे ही हाई निकला मैंने इसको एग्जिट कर दिया। इस वजह से कोई बहुत बड़ा ट्रेड अपने को मिला नहीं भाई, बिल्कुल छोटा सा ट्रेड मिला, जो भी मिला पर ठीक है, लिया बिल्कुल सही था ट्रेड, अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग था, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग था। अब मार्केट पे है वो डिपेंड, तो मार्केट कई बार यूं ही कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक कर देती तो बहुत बड़ा ट्रेड भी हो जाता, यहां तक के लिए एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। बट मार्केट ने नहीं दिया तो मार्केट ने नहीं दिया, उसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता भाई। अब मैं उसमें दुख मनाने बैठूं या मैं सोचूं कि यार ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ भी मैं XYZ की मैं यहां मार लेता, वो तुक्का होता भाई। मैं बार बार आपको बोलता हूं, जब तक तुक्का नहीं छोड़ोगे भाई, जब तक आप लेके भागने की एक होती है ना इंसान की प्रवृत्ति सी कि भाई आपने कोई भाग के ट्रेड लिया, चलते चलते 10 पॉइंट लिए, 12 पॉइंट लिए, आप खुश हो गए एक दिन, अल्टीमेटली वो भारी लॉस करवा के जाएगा आपका। अगर आप प्रॉपर रूल से नहीं चलोगे ट्रेडिंग में, ये बात ध्यान दे लो। हाँ, जो प्रॉपर रूल से चला उसको बहुत जबरदस्त कंपाउंडिंग प्रॉफिट होगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो उतना प्रॉफिट मार्केट बना बना के देने लग जाएगी। बट उस चीज के लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स अपने बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे भाई। तो ये था भाई मेरा आज का। आप मुझे बताना आपने कौन सा ट्रेड लिया भाई। और काफी लोगों के मैसेज, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं भाई, बड़े मेरे को मतलब खुशी भी होती है आपके मैसेज देख के कि इतना अच्छा अगर आप लोग सीख पा रहे हो भाई। बहुत ही कम लोग, मैं आपको खुद ही बोल रहा हूं भाई, बहुत ही कम लोग बचे हैं, बहुत ही कम जेन्युइन लोग बचे हैं जो इंडियन मार्केट पे पहली बात तो वीडियो बनाते हैं, दूसरी बात बनाते हैं तो थोड़ी ठीक बनाते हैं, और प्रॉपर साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन वाली वीडियो तो बहुत ही कम लोग बनाते हैं भाई। बहुत ही मुझे ही बहुत रेयर लोग मिले थे, कोई 1 2 लोग में ऐसा मिला था जो प्रॉपर साइकोलॉजी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करता हूं। अदरवाइज सब इधर उधर कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई कुछ, कोई एल्गो वेल्गो, कुछ ऐसे चलता है भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ये बहुत जबरदस्त एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसको 2 बार में वीडियो देखो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है भाई। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी सीखने में आपको बड़ी हेल्प देगी। एकदम से ये मत सोचो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो एकदम से आप इंपेशेंट मत हो भाई। लगे रहो 2 महीना 3 महीना, धीरे 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 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। पुरानी वीडियो देख सकते हो, वीकेंड्स में पुरानी वीडियो देख लिया करो, उससे भी बेनिफिट होगा, मैं आपको बात बताता हूं। तो ये था अपना सिंपल सा एनालिसिस भाई आज का। अब एक बार चलो मैं एक काम करता हूं, एक डाउट ले लेता हूं, एक क्वेश्चन, एक भाई ने बहुत मैसेज कर रखे हैं, क्वेश्चन उसका एक ही है
एक सवाल, ऑप्शन बाइंग की जाए ऑप्शन सेलिंग, अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है भाई कि ऑप्शन बाइंग की जाए या ऑप्शन सेलिंग। भाई मैं तो सिंपल सी, मैं क्या, हर किसी को पता है कि मार्केट में अगर ऑप्शन सेलिंग की जाए तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि सेलर्स को 70% 80% टाइम सेलर्स को बेनिफिट होता है भाई। और जब मार्केट अच्छी खासी ट्रेंडिंग होती है तो 20% 25% 30% टाइम मैक्सिमम भाई बायर्स को बेनिफिट होता है। बट बायर्स को क्या चाहिए? मार्केट ट्रेंडिंग। ये नहीं चाहिए जो अब चल रहा है, ये हाल नहीं चाहिए मार्केट को भाई, ये बायर्स को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये नहीं चाहिए बायर्स को, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए बायर्स को। बायर्स को चाहिए ये जो धड़ धड़ अपसाइड गई, धड़ धड़ नीचे गई है भाई, बायर्स को चाहिए ये। और सेलर को चाहिए ये जो साइडवेज मूवमेंट है, ये। तो सेलर बनने में बेनिफिट है भाई, बट उसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगता है। बट अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जब प्रॉपर सेटअप बन जाता है भाई तभी ट्रेड होता है, तो उसमें बाइंग भी उतनी मतलब बेनिफिशियल है भाई। अब बाइंग करो, अब सेलिंग करो। 90% टाइम बाइंग और सेलिंग का अपने सेटअप के अकॉर्डिंग सेम ट्रेड मिलेगा आपको, सेम मिलेगा भाई। क्योंकि अपना वो है ही नहीं कि भाई सेटअप ही नहीं है तो भी लेके बैठ गए ट्रेड को, वो नहीं है भाई ट्रेडिंग स्टाइल। अपना सिंपल है कि भाई अगर ये जहां मेरे को मान लीजिए मेरे को आज यहां ट्रेड मिला था भाई, ठीक है, तो उसके बाद चलना ही है मार्केट को भाई, या तो मेरे अगेंस्ट जाएगी या मेरे फेवर में जाएगी, क्योंकि सेटअप बन चुका है उसके बाद ट्रेड लिया गया है। ये नहीं है कि तुक्के में कि अभी सेटअप बन रहा है उस टाइम मैंने ट्रेड ले लिया तो उस पता नहीं वो फिर चलेगी या नहीं चलेगी ना। 90% टाइम ऐसा होगा कि अगर सेटअप बन गया उसके बाद ट्रेड लिया तो चलेगा, वो आपके अगेंस्ट जाए आपके फेवर में जाए, बट मार्केट चलेगी वहां से। तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग दोनों चीजें कर सकते हो। ओवरऑल आप पूछोगे कौन सी चीज ट्रेडिंग में कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है, तो भाई सेलिंग है ऑब्वियसली, बट वहां मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है। एक फिर क्वेश्चन है कि भाई अगर ऑप्शन बाइंग करने तो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें, अगर ऑप्शन सेलिंग करने तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस। भाई स्ट्राइक प्राइस का सिंपल है, मैं ज्यादा स्ट्राइक प्राइस का ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी आपने कभी मेरे शायद मुझसे सुना भी नहीं होगा मेरे मुंह से, ये फालतू की बातें। सिंपल है भाई, जो आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप चल रहे हो भाई, जिस पे मान लीजिए मार्केट 24,400 है, तो मैं क्या करता हूं सिंपल, मेरे को कॉल सेल करनी है तो मैं भाई 24,400 या फिर एक नीचे 24,300 सिंपल ये कर देता हूं भाई। पुट करनी है तो भाई 24,400 या ऊपर 24,500 ये कर देता हूं बस। तो ऑलमोस्ट एट द मनी टाइप ही लेके चलो। हाँ, किसी दिन आपने थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर टॉप से मान लीजिए कोई रिवर्सल पकड़ लिया मार्केट में, बिल्कुल टॉप से कोई रिवर्सल पकड़ लिया, आपको लग रहा है कि भाई नेक्स्ट पूरे वीक 10 दिन तक मार्केट अब नीचे ही जाने वाली है क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे पकड़ लिया है, तब आप क्या करो, थोड़ा सा मान लीजिए अब आपने 24,400 का यहां से आपका व्यू है कि भाई मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, आपने ये सोच लिया मार्केट अगले 7-10 दिन में मार्केट हो सकता है भाई 23,000 चली जाए, आपका व्यू ये है भाई, ठीक है, आपको ये लग रहा है, आपने डेली टाइम फ्रेम में ये पकड़ लिया, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो कि थोड़ा सा अंदर डीप इन द मनी जाके आप अपना स्ट्राइक प्राइस का सेल करके बैठ जाओ भाई, सिंपल। क्योंकि अगर यहां पे एट द मनी करोगे तो उसका प्रीमियम कम होगा, सिंपल। अगर आप नीचे जाके कहीं आपने मान लीजिए 23,000 का या आप मान लीजिए 23,700 800 500 इस टाइप का कुछ बेच दिया तो उसका आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा मिल जाएगा भाई, तो वो बेनिफिट होगा आपको। बस उस टाइम सोचने की बात, अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में तो सिंपल है कि भाई एट द मनी टाइप ही ट्रेड करो, आप ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे कर लिया करो, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये था एक क्वेश्चन भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है भाई, वो भी थोड़ा मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं एक बार बाद में डिस्कस करूंगा, उसको आज नहीं करता। चलो अभी डिस्कस करते हैं कि भाई कल का क्या हो सकता है। देखो भाई एक बार ना थोड़ा सा आज इंपॉर्टेंट है एनालिसिस कल का। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे है भाई अपना एक रेजिस्टेंस जोन, सेलर्स का जोन, ठीक है, मार्केट यहीं पे अड़ी हुई है भाई, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, बहुत जबरदस्त डाउनसाइड से मूव आया था मार्केट में, फिर भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवा रही है। एक तो ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बहुत ज्यादा वीकनेस आई थी उसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ जो है ना धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है तो लोगों का वो डर भी निकल चुका है भाई, तो अभी वो मार्केट में जिस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वो नहीं आई है, सिंपल एक चीज है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस है, बट क्या इसकी वजह से मार्केट नहीं गिर रही और मार्केट में मान लिया आज भी ग्रीन कैंडल क्या बाइंग करके बैठ जाए भाई, चार्ट वो चीज नहीं बता रहा है,
चार्ट वो चीज नहीं बता रहा कि मैं यहाँ 200-300 पॉइंट के लिए, चाहे मार्केट नहीं गिर रही है कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट अगर मार्केट में 200-300 पॉइंट का ही ऊपर स्कोप बचा हुआ है तो क्या उसके लिए मैं बाइंग करके बैठ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये भी बिल्कुल कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं लग रही है, कोई सही चीज नहीं लग रही है। हो सकता है मार्केट यूं करके, यूं होल्ड करके करके मार्केट एक अपसाइड मुंह दे और यहां ट्रैप करके धड़ से फिर गिर जाए। बहुत एग्जांपल्स मैंने देखे हैं ऐसे, चार्ट आप कितने चार्ट उठा के देख लो कि मार्केट एक गिरने से पहले एक बार एक अपसाइड मुंह देती है लास्ट और उसमें फंसाती है लोगों को और धड़ से मार्केट नीचे गिर जाती है भाई, तो वो हो सकता है। तो अब आज का एनालिसिस क्या है कि आज की जो क्लोजिंग है बड़ी सॉलिड क्लोजिंग है भाई। अब ये जो लेवल है ना 24,200 220, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट होगी भाई। यहां मार्केट आप देखो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 और ये 6 दिन इसी के ऊपर मार्केट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो एक बार के लिए समझो ये टॉप बन गया भाई, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर ये टॉप बन गया, फिर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे करेक्शन दिखाएगी और फिर मैं कम से कम इस लेवल तक मार्केट को, पहला टारगेट ये होगा और देन मेरा ये सेकंड टारगेट होगा भाई। ये मैं आपको थोड़ा सा लंबा व्यू वैसे बता रहा हूं, इंट्राडे के लिए चीजें मैटर नहीं करेंगी कि ये टारगेट है ये टारगेट है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ट्रेड इंट्राडे में कैसे करना है। देखो ऊपर में ये रेजिस्टेंस है भाई, ये रेजिस्टेंस है भाई, सिंपल, ठीक है। तो यहां से मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा भाई, नंबर 1 चीज मेरी क्लियर है। मार्केट अपसाइड जाएगी, यहां से मैं कंसीडर करूंगा मार्केट अपसाइड चल रही है, यहां जाके एक हाई लगाएगी, नीचे आएगी, एक वापिस पुल बैक पे अगर सेलिंग सेटअप मिलेगा तो समझो लोअर हाई बन गया। इसी टाइप का एक डाउट क्वेश्चन है भाई, जिस भाई ने पोस्ट कर रखा वो भाई, वो थोड़ा सा मुझे भी आपका क्वेश्चन ना उतना क्लियर नहीं हुआ है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि पहले हम सेटअप ढूंढे या पहले लोअर हाई ढूंढे। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि पहले तो लोअर हाई तभी तो बनेगा जब सेटअप बनेगा भाई। अब यहां मार्केट सीधा अपसाइड गई, ठीक है, नीचे गिर गई, वापस पुल बैक आया, तो यहां सेलिंग का सेटअप बनेगा भाई। यहां कोई ट्विजर्स बन जाएगी, कोई इवनिंग स्टार बन जाएगा, इस टाइप से कोई सेटअप बनेगा भाई। उस सेटअप बनेगा तभी तो मैं कहूंगा कि ये हाई टेस्ट के कंपैरिजन में अब ये लोअर हाई बन गया तो मेरे को ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि सेलिंग का सेटअप है यहां पे। ये है इसका आंसर। अगर आपका अभी भी कोई अलग है क्वेश्चन तो फिर से मेरे को, मैं देखता हूं आपसे एक बार कैसे बात करूं एक बार, ठीक है। बट लेंगे आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो भी क्लियर होगा क्वेश्चन जरूर क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। देखो भाई ये मैंने बता दिया, अगर मार्केट यहां से गैप अप हो जाती है या यहां से चल के जाए भाई, यहां एक हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे, सेलिंग का सेटअप मिले भाई, तो मैं अब बेचूंगा, सिंपल, ठीक है। यहां से गैप डाउन हो जाए भाई, देखो यहां से गैप डाउन हो जाए तो एक ही कंडीशन है यहां पे, इसके पास मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, रेंज बनाए, फिर ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड भाई, सिंपल। या फिर मार्केट एक पुल बैक दे भाई और इस हाई को ना निकाले, आज के हाई को ना निकाले, मार्केट अपसाइड आए, एक हाई लगाए एक बार इसके नीचे या इसके इक्वल, आज के हाई के इक्वल या आज के हाई के नीचे एक हाई लगेगा, यू मार्केट जाएगी, हाई लगेगा, एक बार नीचे पुल बैक आएगा, वापिस एक मार्केट ना नीचे मार्केट आएगी, पुल बैक देगी, सेलिंग का सेटअप मिलेगा, लोअर हाई बनेगा, तब सेलिंग का ट्रेड लेना और डे लो एक बार पहला टारगेट होगा 24,200 220। इस टाइप से आपको ट्रेड करना है भाई। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए मार्केट, मान लो भाई इसी के पास कहीं कूद जाए, कुछ हो जाए, इसके आसपास मार्केट आ जाए, तो भाई एकदम जंप नहीं करना, फिर एक पुल बैक का वेट करो, पुल बैक पे सेलिंग का सेटअप आपको मिलेगा तो समझो लोअर हाई बन गया, फिर आप वापिस सेलिंग साइड के ट्रेंड में मर्ज हो जाओगे, सिंपल सी बात है भाई। अप साइड का भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अप साइड में सिंपल एक ही बात है भाई, ये जो हाई है मार्केट जाए, इसके पास जाके होल्ड करे, रेंज बना ले और रेंज बना के 15 मिनट में ब्रेकआउट हो, सुनो मेरी बात, 15 मिनट में ब्रेकआउट होगा और रेंज बना के, वो भी मार्केट आधा एक घंटा रेंज बनाती रहे, इसके पास 15 मिनट में ब्रेकआउट हो, तब अगर किसी को ट्रेड लेना है तो भाई छोटा मोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी के साथ छोटा मोटा ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो भाई। सिर्फ और सिर्फ तभी जब इस लेवल के पास जाके मार्केट रेंज बनाएगी, सीधा ही वो निकल जाए तो निकलने दो भाई, फिर आप सिंपल प्रॉफिट बुकिंग का वेट करोगे, जाएगा एक हाई लगेगा, नीचे आए, वापिस पुल बैक पे लोअर आई, सेलिंग सेटअप मिलेगा, तब बेचेंगे भाई। ये ध्यान रखना है बस आपको। और अगर मार्केट इसी के बीच में घूमती रहे तो भाई कुछ मत करो, फिर कि मार्केट कहीं कुछ कर ही नहीं रही है, यूं यूं घूम रही है भाई, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ठीक है भाई, पड़ी रहने दो, उसको कुछ मत करो, मार्केट को क्लैरिटी खुद देने दो। अब आ जाओ भाई एक बार बैंक निफ्टी वाले भी भाई, देखो बैंक निफ्टी में एक सिंपल चीज है भाई, ये हाई लगा था बैंक निफ्टी में, देखो ये हाई लगा था भाई, उसके बाद ये लोअर हाई लगा के मार्केट नीचे आई, देखो यहां से एक ये अच्छा खासा मार्केट में डीप करेक्शन दे दिया है भाई। अगर मैं इसको कंसीडर करूं एक बार, यहां से यहां लो करीब 1950 पॉइंट, मतलब
मोटे तौर पे लगा के मानूं तो 3.5% और 2000 पॉइंट्स के करीब बैंक निफ्टी तो एक डाउन साइड में अच्छा खासा दे चुका है भाई, 3 और 3 6 दिन में ही। ठीक है, अब अब मैं क्या चाहता हूं भाई, ये जो लास्ट जो लोअर हाई लगा है भाई, देखो तो मार्केट यूं आई है, यूं वापिस आएगी, तो एटलीस्ट इसका 61 to 78% इसका एक रिट्रेसमेंट वापिस हो गई और यहां पे कहीं सेलिंग सेटअप फिर से मिलेगा तब मैं बेचूं भाई। तो अभी ना तो ये भाई बेचने के लेवल पे, ना अभी ये बाइंग के लेवल पे, बाइंग का तो है ही नहीं है वैसे भी, और बेचने के लेवल पे भी नहीं है भाई, नीचे ये स्पोर्ट है भाई, ये स्पोर्ट है। अब क्या होगा, अगर मार्केट यहां से नीचे आए, गैप डाउन हो जाए, इसके पास आके अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तो ही सेलिंग साइड में जाएंगे भाई। और अगर सीधा सीधा अपसाइड जा रही तो मैं बाइंग को अवॉइड करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि इस एरिया में आके यहां मेरे को सेलिंग का सेटअप मिले, हाई लगे फिर एक नीचे आए, लोअर हाई लगे, सेलिंग का सेटअप मिले, तब मैं बेचूंगा भाई। तो ये आप सिंपल बात ध्यान रख के चलो बस। चलिए आज के लिए इतना ही, बड़ी लंबी वीडियो होगी आज की, धन्यवाद।